Hey guys, my name is Ashish. I am currently doing BTech in Electrical Engineering IIT रोपड़, जैसा कि आप जानते हैं। ओके, तो अपन ने जो अपन ये सरल रेखाओं वाला जो टॉपिक था, जो सरल रेखी आकृतियाँ था, उसको स्टार्ट कर रखा था। उसके अंदर मैंने जो त्रिभुज है वो कवर कर लिया है, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से कवर किया है। मतलब आपको एक छोटी छोटी से छोटी चीज़ बताने की मैंने ट्राई किया है यार। आई ट्राई माई बेस्ट है। ओके, तो अब मैं जो अपना ये क्वाड्रिलेटरल है, मतलब चतुर्भुज अपना जो टॉपिक है वो लेकर आया हूँ, उसको डिस्कस करते हैं आज अपन। इसके किसके पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं कि ताकि आपके क्वेश्चंस बन सकें। ओके, अपन को कोई डिटेल स्टडी नहीं करनी, कोई अपन को ऐसा नहीं करना कि बड़ी बड़ी बुक सॉल्व करनी है। बस अपन को इतना बिल्कुल लिमिटेड कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं, लिमिटेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उनको कर लो, बाकी थोड़ा और खुद से प्रैक्टिस कर लो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि डेफिनेटली आप क्वेश्चंस को बना लोगे। ठीक है, मैंने मतलब और भी बच्चों को पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से मैंने सॉर्ट आउट किया है कि मतलब बच्चे क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं और क्या नहीं करते हैं, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, किस तरह से नहीं पढ़ाना चाहिए, मतलब कौन सा कंटेंट। ये ज़रूरी होता है, आई नो कि ये ज़रूरी होता है कि क्या चीज़ पढ़ना है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि क्या चीज़ मेरे को नहीं पढ़ना है। ओके, क्या चीज़ मेरे को नहीं पढ़ना है, ये इससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चतुर्भुज आज अपन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं आपको, जो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स, एवरेज वाला टॉपिक और एरिया एंड पेरीमीटर वाला जो टॉपिक्स थे उनको कवर कर लिया है। काफ़ी इजी वे में कवर करवाया है। उनके जो क्वेश्चंस थे वो भी डिस्कस हो गए हैं, तो आप उनको देख लो और जो हमारा जो टॉपिक है उसको अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, और अगर बेसिक्स में प्रॉब्लम आती है तो भाई मैंने जो बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है वो बना रखी है, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे को बता दो, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना देता हूँ। ठीक है भाई, हम तो इतना ही कर सकते हैं यार आपके लिए, और बाकी आपके ऊपर, आप हमें कितना हमारी वीडियो को सीरियसली देख रहे हो, कितना खुद पर प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, मतलब इस वीडियो को देखेंगे बहुत सारे बच्चे, लेकिन असली आउटपुट बताऊँ किसका आएगा? जो इन वीडियो को देख लिया, क्वेश्चंस को मेरे देख लिया, तो हाँ मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और इस तरह से अपन को सोल्व करना है। ठीक है, अब उनको देख लिया, अब उनको देख कर कोई बच्चा अगर उसी दिन या फिर दूसरे दिन उन पे 50 क्वेश्चन लगा लेता है ना, उस टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे, मान लो एवरेज पढ़ा दिया मैंने, उसने वीडियोस देख ली, ट्रिक्स देख ली, मेरी ट्रिक्स भी डिस्कस कराई हुई है, अब उसने देख लिया, और अगर वो उसने दूसरे दिन या उसी दिन 50 क्वेश्चन उस पर लगा लिए, तो उसका भाई अच्छा खासा एवरेज क्वेश्चन, जो एवरेज वाला टॉपिक है वो कवर हो जाएगा, और मतलब अच्छे लेवल पे वो क्वेश्चंस करेगा और उसकी प्रैक्टिस भी ठीक हो जाएगी। और फिर बाकी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करो और उसमें देखो कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पे नहीं कर रहे हो। और अगर उनमें क्वेश्चन भी नहीं आता है ना, तो क्वेश्चन भी आप वहाँ पे टाइप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, उसका सॉल्यूशन डाल दूंगा। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है ना, तो मैं उसके लिए बता दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन भाई पढ़ना आपको पड़ेगा यार। अब थोड़ा ही टाइम बचा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लो, ताकि आपका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। यार पढ़ लो, कुछ ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये टाइम निकल जाएगा और सब कुछ यहीं पे रह जाएगा। अगर पढ़ लोगे तो लाइफ बन जाएगी, वरना ऐसे ही भाई घूमते फिरोगे। ठीक है, तो चलो कहाँ पे खो गए अपन। जो अपना टॉपिक था वो स्टार्ट करते हैं, जो चतुर्भुज है। ठीक है, उससे पहले जो अगर आप इसमें भी जो बेसिक्स में प्रॉब्लम, मतलब कौन क्या होता है, जो त्रिभुज क्या होते हैं, या फिर कौन से जो रेखाओं से बनते हैं, उन त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, वो मैं आपके साथ आज डिस्कस कर लूँगा सब कुछ। और जो प्रीवियस वीडियो के उसके अंदर भी डिस्कस कराए हुए हैं, लेकिन मैं इसके अंदर भी थोड़ा बता दूंगा। मैं लेकर खुद का बेसिक से चलूँगा, मैं खुद का 100% दूंगा, बट आपको भी होना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए यार, हमें भी शेयर करो वीडियो को। ओके, ताकि मतलब कम टाइम के अंदर जो आपके साथ वाले हैं वो भी सीख पाएँ कुछ। और जो मैथ के अंदर अगर जिनके अंदर मैथ्स का खौफ है ना, मेरा टारगेट ये है कि जो बच्चे मैथ से डरते हैं ना, उनका डर है ना वो रिमूव करना है मेरे को। ठीक है, मतलब मैथ इतनी खतरनाक चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, बस बेसिक आपके अच्छे से क्लियर हो तो आप अच्छा खासा कर लेते हो इसके अंदर। ठीक है, तो शेयर करना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इससे हेल्प ले सके, कम टाइम के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएँ। ओके,
तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 2 बार बोल दिया हूँ, अभी स्टार्ट ही कर देते हैं। ठीक है, चतुर्भुज अपना टॉपिक। ठीक है, चतुर्भुज क्या है? चतुर्भुज क्या है कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ये है किताब की डेफिनेशन। ओके, अब देखो इसके अपन फील लेते हैं कि चतुर्भुज क्या है आखिर। कि ये है अपना लाइन 1 2 3 4, कोई भी 4 लाइन उठा लो, कोई भी 4 लाइन उठा लो और उनको इंटरकनेक्ट कर दो, उनको कनेक्ट कर दो। फिर जो कनेक्ट करने पर जो आकृति बनती है ना, उसको क्या बोला जाता है? चतुर्भुज बोला जाता है। ठीक है, ओके। और जो इनको जो ये बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। कौन बोलते हैं? इनको कौन बोला जाता है? मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि मतलब 2 भुजाएं हैं, 2 भुजाएं हैं, उनके जो जो प्रतिच्छेद करती है यहाँ पे, तो जो गैप जनरेट होता है ना, उसको क्या बोला जाता है? कौन बोला जाता है। ठीक है, इतना बेसिक यार आपको कोई नहीं बताएगा। ओके, फिर भी कुछ सीख लो तो बढ़िया है ना। ठीक है, तो ये कौन होता है। ठीक है, अब अपन क्या होता है कि ये तो कौन हो गया। अब जो ये भुजा होती है ना, 1 2 3 4 भुजाएं। अब इन 4 भुजाओं, यार अलग अलग साइन कर देता हूँ चलो। ठीक है, ये 4 भुजाएं होगी, तो 4 भुजाओं में अब इनका सभी का नाम होता है कि अगर ये दोनों भुजाएं बात कर रहे हैं, अगर इन दोनों भुजाओं की बात कर रहा है, मतलब जो एक दूसरे को काट रही है, तो उन दोनों को क्या बोला जाता है? उन दोनों क्या बोला जाता है? क्रमागत भुजाएं या संगत भुजाएं। क्रमागत भुजाएं या संगत भुजाएं बोला जाता है उनको। क्रमागत या संगत भुजाएं बोला जाता है। ओके, क्रमागत भुजाएं और संगत भुजाएं उनको बोला जाता है। और जो नहीं काट रही है एक दूसरे को, ये नहीं काट रही है ना एक दूसरे को, इनको बोला जाता है सम्मुख भुजाएं। व्हाट? सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं, इनको क्या कॉल करते हैं? कि इनको सम्मुख भुजाओं के नाम से बोलते हैं। भुजाओं को मतलब ऐसे बोला कि साइड बोल रहे हैं एक बार, साइड। ओके, साइड, तो इनको बोलते हैं कि सम्मुख भुजाएं होती है। ठीक है, भुजा को क्या बोलते हैं? साइड ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये सम्मुख भुजाएं होती है। ओके, ये अपना जो चतुर्भुज के अंदर ये बेसिक चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी। और एक बात और बता दूं कि चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योगफल, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 होता है। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री हो गया। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। ओके, ओके, 180 सॉरी 360 होता है। ठीक है, त्रिभुज का याद हो गया। आपको ध्यान भी चेक हो जाता है इससे कि मतलब आप सही देख रहे हो या वीडियो को नहीं देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, 180 किसका होता है? 180 होता है त्रिभुज का। त्रिभुज का, ओके, त्रिभुज का होता है 180 डिग्री। अब मैं आपको एक की पॉइंट बताता हूँ यहाँ पे, ये ध्यान रखना यार कि किसी भी बहुभुज होता है ना, बहुभुज माने कितनी भी भुजाएं, लड़ ऑफ भुजाएं हैं इसकी, मतलब बहुत सारी भुजाएं हैं, कुछ डिफाइन नहीं करा हुआ। किसी भी बहुभुज के कोणों का योगफल होता है ना, योगफल, किसी भी त्रिभुज के किसी भी बहुभुज के कोणों का योगफल का फॉर्मूला ओके, वो क्या होता है? n-2 इंटू 180 ये होता है। ये यूज भी आएगा, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना उसके अंदर, देखो मैं इसको यूज भी लूँगा। ठीक है, तो याद रखना कि कोई भी बहुभुज होता है ना, बहुभुज में जो कोणों का योगफल होता है ना, उसका सूत्र होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, जैसे n यहाँ पे क्या है? सॉरी, यहाँ पे n क्या है? भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड, संख्या, सॉरी संख्या। ओके, हाँ समझ गए ना, मतलब संख्या, तो भुजाओं की संख्या यहाँ पे। जैसे अब यहाँ पे इसको अप्लाई करके देखते हैं, एक बार अप्लाई करके देखते हैं कि त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो 3 - 2 इंटू 180 इक्वल टू कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। 3 - 2 1 आते हैं ना दौड़ बाकी तो, हाँ मतलब
कि 3 - 2 बराबर इंटू 180 से मल्टीप्लाई किया तो 180 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया अपना 180 डिग्री इसमें, और अपन जानते भी हैं तो मतलब ये फॉर्मूला सही है। जैसे चतुर्भुज का हम निकाल कर देख लेते हैं। चतुर्भुज का आपने सुना होगा, ये आपको पता होगा, या मैंने बता ही दिया, यहाँ पे 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मान रख के देख लो, मान रख के देख लो कि एन का मान कितना हो चतुर्भुज में 4, तो 4 - 2 2, 2 इंटू 180, 2 इंटू 180 का मतलब कितना हो गया 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री आ गया ना, तो इस प्रकार ये फॉर्मूला वर्क करता है। ओके, और मतलब इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर लिया जाता है। अब इसके अंदर यार आपको पूछ सकता है, क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है कि आपको दे दिया कि भाई कि 10 भुजाओं वाला कोई बहुभुज है, उसमें जो उसके कोणों का योगफल बताइए। तो अगर ये आपको सूत्र पता है तो आप कर लोगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस सूत्र को याद रखना कि 10 बहुभुज में कोणों का योगफल का सूत्र तो 10 - 2 इंटू 180। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा आपको। त्रिभुज का चतुर्भुज का अपन को डायरेक्ट याद रखते हैं अपन, बाकी पंचभुज का भी नहीं याद रखते बच्चे तो। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला याद रखो, और क्या ही चाहिए अपन को, तो सब कुछ निकाल लेंगे, जैसे 10 हो, 12 हो, 100 हो, लाख हो, कुछ भी हो। ओके, कंसेप्ट याद रखो, कंसेप्ट समझ लो। बाकी क्वेश्चंस तो यार क्वेश्चंस के टाइप तो बहुत हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं कंसेप्ट पे ही यहाँ पे जोर देता हूँ, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना, तो आप मतलब क्वेश्चंस को आसानी से बना लोगे। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं जो चतुर्भुज के प्रकार होते हैं ना, वो कितने प्रकार के होते हैं चतुर्भुज के प्रकार। ठीक है, कि चतुर्भुज के कितने प्रकार हो सकते हैं। वैसे तो मतलब जैसे त्रिभुज के अपन ने लिमिटेड ही पढ़ रखे हैं कि यार कि विषमबाहु होता है, समद्विबाहु होता है और समबाहु होता है। उसी प्रकार जो चतुर्भुज भी होता है ना, चतुर्भुज के भी प्रकार होते हैं, उनको अपन को पढ़ना है। तो एक बार मैं बताता हूँ आपको कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समलंब चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, समलंब होता है, समांतर होता है, समचतुर्भुज होता है, और अपना आयत वर्ग होता है। ठीक है, तो अपन डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट बार में आ गया चतुर्भुज अपना, चतुर्भुज में मैं वैसे 1 बाय 1 ही डिस्कस कर लेता हूँ यार, तो ताकि मतलब आपको भी इजी रहे कि पहले नाम तो बता दिया मैंने, अब उनकी मतलब प्रॉपर्टीज़ के विद प्रॉपर्टीज़ अपन डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको भी थोड़ा इजी रहे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ओके, अपना क्या है कि समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ओके, समलंब चतुर्भुज क्या होता है। समलंब चतुर्भुज ये होती है कि मतलब आमने सामने की, चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाएं तो आई, और समलंब का मतलब होता है कि इसमें कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं ना, मतलब ऐसे समझ लो चलो आप तो कि किन्हीं दो भुजाएं, अगर किसी की दो भुजाएं की दो पैर होते हैं, कि जो 4 भुजाएं हैं तो दो दो भुजाओं का एक एक पैर हो गया, कि इसका एक पैर हो गया, इसका एक पैर हो गया। तो अगर वो एक पैर आपस में समांतर है ना, तो उनको क्या बोला जाता है, समलंब चतुर्भुज बोला जाता है। ठीक है, गॉट इट, कि ये अपना इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये अगर एक इन दोनों पेयर में से कोई एक पेयर, सम्मुख भुजाओं के 2 पेयर हो गए ना, एक ये वाला, तो ये तो इंटरसेक्ट कर जाएगी आगे जाकर, तो ये लेकिन नहीं करेगी, ये पैरेलल लाइंस है। तो इन अगर 2 पेयर में से कोई एक पेयर अगर समांतर होता है ना, तो उसको समलंब चतुर्भुज बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, समलंब चतुर्भुज की डेफिनेशन क्या होती है। ओके, अब अपन करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, कि समलंब चतुर्भुज होता क्या है, ये तो आपको समझ में आएगी, और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, ओके, ये समलंब चतुर्भुज हो गया। अच्छा चलो, ये तो अभी ठीक है, अभी क्वेश्चन में बता दूंगा फिर मैं आपको प्रॉपर्टी, वैसे इसकी कुछ खास प्रॉपर्टी होती नहीं है। ठीक है, ओके, बस ये आपको ये याद रखना है कि जो समलंब चतुर्भुज है उसमें 2 भुजाएं समांतर होती है, और ये 2 भुजाएं अलग अलग होती है। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि समलंब चतुर्भुज की क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना अपन, तो हम हमेशा मैं इनके क्वेश्चंस को आगे बढ़ाकर करूँगा, मैं इसमें भुजाएं बढ़ाकर करूँगा। जैसे मेरे को वो दे देगा, मतलब क्वेश्चन अप्रोच बता देता हूँ मैं आपको, कि मान लो वो दे देगा मेरे को ऐसे ऐसे दे देगा, है ना, और ये मान लो 2 भुज ऐसा मान दे देगा, तो मैं इनकी जो ये साइड है ना, उनकी लेंथ को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मतलब आगे बढ़ाकर इनके क्वेश्चंस को सोल्व करा जाता है। ओके, मतलब कि अगर क्वेश्चन देगा ना, तो इसमें साइड की लेंथों को आगे बढ़ाएंगे और फिर अपन कंपेयर करेंगे, तो इन फिर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है,
इतनी बात समझ में आ गई? ओके। अब दूसरा टाइप है सॉरी, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम क्या बोला जाता है इसको? पैरेललोग्राम। ग्राम मतलब वो नहीं है ग्राम वाला जिसको नाप कर लेकर आते हैं, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, यानी पैरेललोग्राम बोला जाता है इसको इंग्लिश के अंदर। तो पैरेललोग्राम होता है अपना मतलब समांतर चतुर्भुज होता है। पैरेलल यानी तो क्या होता है, क्या हो गया, समांतर होती है पैरेलल लाइंस, समांतर लाइंस, और ग्राम ये हो गया यहाँ पे चतुर्भुज, है ना। तो पैरेललोग्राम बोला जाता है इसको इंग्लिश के अंदर। ओके, तो पैरेललोग्राम होता है अपना। अब ये किस प्रकार का होता है, ये 4 भुजाएं होगी, ठीक है, ये 4 भुजाएं होंगी, इसके अंदर आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। और एक और बता दूं मैं, पैरेलल को इस साइन से रिप्रेजेंट करा जाता है कि ये दोनों समांतर होती हैं। ये अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बोलेगा कि समांतर है, कि ए और बी, ऐसे ऐसे बोलेगा कि ए बी और ए सी, तो आपको समझना है कि यहाँ पे ए बी और ए सी क्या है, समांतर है, ठीक है। ओके, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा होती है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है विथ इनकी लेंथ भी बराबर होती है, ठीक है, लेंथ भी बराबर होती है, आमने सम्मुख भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है तथा वो आपस में समांतर होती है, तो उनको समांतर चतुर्भुज बोला जाता है, ठीक है। ओके, गॉट इट। और तीसरा पॉइंट है गॉट इट, मतलब समझ गए, ओके, गॉट इट। एंड थर्ड पॉइंट होता है अपना, थर्ड पॉइंट होता है, चलो यहाँ, चलो एक बार मैं डिस्कस ही कर लेता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर लेते हैं अपन। ओके, अब देखो जो पैरेललोग्राम है ना अपना, जो पैरेललोग्राम के अंदर जो समांतर चतुर्भुज है उसके अंदर जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है ना, उसके अंदर अपन डिस्कशन कर रहे हैं। उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि जो ये विकर्ण होते हैं ना, इनको क्या बोला जाता है, विकर्ण। विकर्ण किसको बोलते हैं, विकर्ण किसको बोलते हैं कि एक जो कोई अगर चतुर्भुज है, चतुर्भुज की दो सम्मुख भुजाओं को मिलाने वाले पॉइंट रेखा को विकर्ण बोला जाता है। ओके, मतलब कोई चतुर्भुज है, उसकी जो सम्मुख लाइन, जो सम्मुख बिंदु होते हैं ना, जैसे इसका सम्मुख बिंदु ये और ये है, अगर उनको एक लाइन से कनेक्ट कर दिया जाता है ना, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, ठीक है, गॉट इट। कि अब मतलब ये था कि ये और ये इसको मिला दिया, तो इसको बोलते हैं अपन विकर्ण बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। इंग्लिश क्या बोलते हैं, डायगोनल बोला जाता है, डायगोनल बोला जाता है। ओके, तो डायगोनल होता है अपना ही, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि ये विकर्ण होता है अपना। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी PROPERT प्रॉपर्टीज। ओके, जो समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अंदर पढ़ते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है ना, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब हो गया कि समान दो भागों में बांटते हैं, ठीक है, समान दो भागों में बांटते हैं, समद्विभाजित का मतलब, ठीक है, कि ओके, कि मतलब ये हो गया, इसको और इसकी लेंथ बराबर होती है, और इसकी लेंथ बराबर होती है। यहाँ से मतलब एक बार मैं लिख देता हूँ, ABCD, ये अपना O हो गया। तो यहाँ पे DO इक्वल्स टू OB, जो मतलब एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो DO इक्वल्स टू OB हो गया, एंड AO इक्वल्स टू OC हो गया, ठीक है, गॉट इट। AO बराबर OC हो गया, DO बराबर OB हो गया। इसका मतलब होता है कि समद्विभाजित करते हैं, ओके, समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, चलो, कि समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के विकर्ण विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, समद्विभाजित इन द सेंस समान दो भागों में बांट रहे हैं। ओके, चलो भाई, ठीक है, समान दो भागों में बांट रहे हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी कि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है विथ पैरेलल, मतलब साथ ही पैरेलल भी होती है, पैरेलल भी होती है, मतलब समांतर भी होती है, समांतर है ना, समांतर भी होती है,
इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि ए बी इक्वल्स टू डी सी है एंड ए बी इक्वल्स ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको। कि समांतर चतुर्भुज में होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और आमने सामने की भुजाएं बराबर तो होती हैं, और इसमें पैरेलल भी होती है एक दूसरे के। ठीक है, ओके। अब तीसरी बात क्या है कि तीसरी इसमें जो सम्मुख कोण होते हैं ना वो भी बराबर होते हैं। सम्मुख कोण, जो कोण ए, सम्मुख कोण कोण ए और कोण सी बराबर होता है। एक सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब कोण ए बराबर कोण सी एंड कोण बी बराबर कोण डी होता है। व्हाट इट है ना। अब जो फोर्थ है, एक ये भी याद रखना है कि इसमें प्रॉपर्टी होती है कि जो विकर्ण है ना, विकर्ण समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में, दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ओके, कि जो विकर्ण होता है ना उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। सर्वांगसम त्रिभुज मतलब क्या हो गया, सर्वांगसम होते हैं कि जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ और कोण ओण सब होते हैं ना वो बराबर होते हैं। ठीक है, एक भुजा उभयनिष्ठ होती है उनके अंदर, और जो कोण, जो साइड की लेंथ होती है, मतलब भुजा की जो माप होती है वो भी बराबर होती है। ठीक है, तो इस प्रकार होता है ये। ओके, तो ये चार प्रॉपर्टी थी, उनको याद रखना कि समान चतुर्भुज की चार प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। फर्स्ट क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है कि समान चतुर्भुज का विकर्ण है ना, उनको समान चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या होते हैं कि एक दूसरे को समान भागों में बांटते हैं। ठीक है, स्पीड तेज थोड़ी ना है, मतलब यार ये आदत पड़ी हुई है ऐसे, तो मैं कर रहा हूँ प्रयास के, मतलब धीरे कर लूँ। ओके, कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को समान भागों में बांटते हैं। दूसरी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तथा कोण जो सतह एक दूसरे के पैरेलल भी होती है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। और चौथी क्या होती है, जो विकर्ण है ना, इसका जो डायगोनल है अपना विकर्ण, क्या होता है कि दोनों सम्मुख बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा होती है, उसको विकर्ण बोलते हैं। और जो विकर्ण है ना, जो इसे मतलब दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। सर्वांगसम त्रिभुज मतलब क्या होते हैं, जिनकी एक तो भुजा उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होती है ना, कि एक भुजा तो कॉमन हो उनमें, और जो साइड की लेंथ है वो इसके इक्वल हो, मतलब सारी साइड की लेंथ इक्वल हो, उसे सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। तो ये चारों प्रॉपर्टीज थी, और उनको नोट आउट कर लेना है, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसा आपको बेटर लगे वैसा करो, बट याद होना चाहिए यार। ओके, अब चौथा है अपन, में उस पर भी डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा। फर्स्ट अपना उस पर क्या समलंब पढ़ा अपन ने, सेकंड पे अपन ने समांतर पढ़ा, थर्ड पे अपन पढ़ रहे हैं समचतुर्भुज। ओके, समचतुर्भुज इज नथिंग बट, समचतुर्भुज होता है कि कुछ ही नहीं होता, मतलब समचतुर्भुज यही है कि अगर समांतर चतुर्भुज में अगर चारों भुजाएं बराबर हो जाती है ना, तो उसको समचतुर्भुज बोला जाता है। कि अगर समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तो उसे समचतुर्भुज कहा जाता है। अगर समचतुर्भुज क्या होते हैं, समचतुर्भुज नथिंग बट कि अगर समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो जाती है ना, तो उसको समचतुर्भुज कहा जाता है। ठीक है, अब इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि जैसे कि आपने आयत पढ़ रखा है, एक बार इसकी डायग्राम बना देते हैं। इसका डायग्राम वही है, ऐसा कैसा ही है, सॉरी इतना अच्छा से बना नहीं, बस इन सभी की लेंथ बराबर होती है। ठीक है, अब इसमें समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, चलो एक बार डिस्कशन करेंगे आगे। ओके, कि समचतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी और होती है, ये सारी प्रॉपर्टी तो होती है, इसमें जो विकर्ण है ना एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसमें
इसमें विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर, समकोण मतलब वही है ना 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री पर समद्विभाजित, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, चलो काटते हैं। मतलब इन चारों कोणों का योगफल कितना होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 होता है, ये 90 होता है, ये 90 होता है। तो मतलब ये समकोण पर काटते हैं एक दूसरे को, ये समान चतुर्भुज में नहीं काटते हैं, ध्यान रखना। समान चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और इसके 90 डिग्री पर काटते हैं, इनमें ये डिफरेंस होता है। ओके, समचतुर्भुज में इतना ही था और ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर बराबर होती हैं। ओके, तो चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। व्हाट इट। अब चौथा टॉपिक है वो, उसमें भी थोड़ा मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। अब अपना है जो चौथा है वो आयत है, दिख रहा है ना। ओके, आयत है अपना, आयत है मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या डिस्कस करेंगे अभी अपन। अभी रेक्टेंगल आयत होता है वो, आयत में वो आप जानते हो यार, आयत में तो बेसिक क्या है कि आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, उसे आयत कहा जाता है। और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, मैं तो मतलब इस पे तो मतलब रफली करा रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा यार, तो है ना। तो मैं कोई इंपॉर्टेंट को बता दूंगा जिसमें प्रत्येक कोण आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा पॉइंट है जो विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, मतलब समान लंबाई के होते हैं, समान लंबाई के होते हैं। समान लंबाई के मतलब मैं समझ आना कि इसके इक्वल ही होता है, या जिसके अंदर होता भी है कि ए बी सी डी, मतलब तो ए बी इक्वल है सी डी के, समान लंबाई के होते हैं, मतलब ये जितना है ना उतना ये होगा। ठीक है, ओके। और बस ये इसकी प्रॉपर्टीज तो। और पांचवा है अपना वर्ग। वर्ग इसका स्पेशल रूप है कि अगर चारों भुजाएं बराबर हो जाती है, अगर वर्ग की चारों, अगर आयत की चारों भुजाएं बराबर हो जाती है तो उसको वर्ग का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, वर्ग बोला जाता है, जिसमें प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। समझ में आ गई ये चीज़ें जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस की। अब देखो मैं एक बार थोड़ा समराइज करा देता हूँ और थोड़ा मतलब अंतर समझा देता हूँ आपको कि समचतुर्भुज के अंदर भी भाई चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग के अंदर भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ओके, तो ये दोनों सेम थोड़ी ना होते हैं। तो इसमें कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और उसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता, ये इनमें डिफरेंस है। ओके, आयत में और समान चतुर्भुज में क्या है, आमने सामने भुजाएं आयत में भी बराबर होती हैं और समान चतुर्भुज में बराबर होती हैं। तो समांतर क्या हो गई कि समांतर कि आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में क्या हो गई और समचतुर्भुज में, वर्ग और समचतुर्भुज में बराबर की क्या हो गई कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन डिफरेंस क्या हो गया कि वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, बट समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। ओके, उसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, इसमें नहीं होगा। ओके, ये बात आ गई आपको समझ में। आयत में भी होता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और समान चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। बाकी आमने सामने की भुजाएं आयत में बराबर होती है और समांतर चतुर्भुज में भी अपनी बराबर होती है। ठीक है, अब इसके अंदर जो डिस्कशन था चतुर्भुज के अंदर वो मैंने आपके साथ कर लिया है। अब थोड़ा और डिस्कस करा देता हूँ मैं। वैसे मतलब आपके सिलेबस में है, थोड़ा दे रखा है कि जो गोला होता है, सॉरी एक बार क्या करते हैं, घन आप घन तो जानती हो आप, घन मतलब है उससे वर्ग से मिलकर बना होता है, वर्ग से मिलकर बना होता है, बना होता है, वर्ग से मिलकर बना होता है। अपने कमरे के टाइम में होता है घन कि वर्ग से मिलकर बना होता है, वर्ग से, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये इस प्रकार इसका डायग्राम आता है।
अपना जो रूम होता है ना उसको, रूम तो मतलब बेसिकली घनाभ टाइम में होता है। घनाभ क्या होता है, आयत से मिलकर बना होता है, आयत से, ठीक है। देखिए वर्ग के अंदर मिलकर बना होता है, इन द सेंस क्या बोल रहा हूँ कि मैं दीवारें होती हैं, ये दीवारें ये वर्गाकार होती है वर्गाकार होती है मतलब चार भुजाएं बराबर होती है। और घनाभ के अंदर क्या होती है, आयत से मिलकर बना होता है, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। इतना ही डिस्कशन है इस पे। गोला होता है, गोला गोल होता है, ओके, ठीक है। और मतलब जो यहाँ पे बनने वाला कौन होता है ना, उसका 360 होता है योग। इनमें इतना डिस्कशन नहीं है इसलिए मैं इसको डिटेल से नहीं पढ़ा रहा, वरना त्रिभुज पे चतुर्भुज पे था तो मैंने डिस्कस किया है डिटेल में उस पर। गोला हो गया, शंकु हो गया अपना। शंकु इस प्रकार होता है, ये होता है एक शंकु होता है, इस प्रकार बोला जाता है। मतलब थोड़ा बता रहा हूँ मैं, तो आइडिया दे रहा हूँ कि त्रिविमीय ज्यामिति होती है ना वो किस प्रकार से होती हैं, कि त्रिविमीय ज्यामिति नाम लिख लो इसका, त्रिविमीय ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति है अपना, इतना है नहीं तो ये कर लिया अपन ने, ठीक है, गॉट इट। तो घनघनाभ और जो गोला शंकु था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। बाकी जो चतुर्भुज का था जो ये डिस्कशन खत्म होता है यहीं पे। और थोड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और हैं मैं आपको बता दूंगा, ओके। तो मतलब कुछ और कंसेप्ट हैं तो चलो मैं इसी वीडियो के मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। फिर वो इतना मतलब है नहीं तो हो जाएंगे इसमें ही कवर, ओके। कुछ कोणों का अपन डिस्कशन करेंगे, क्या करते हैं कुछ कोणों का डिस्कशन करते हैं, कि जैसे हो गया कि कुछ संगत कोण होते हैं, शीर्षभूमि कोण होते हैं, उनका होता है ना वो, उनका थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। एक लिखो संगत कोण, संगत कोण होता है। संगत कोण क्या होते हैं कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, दो लाइनें पैरेलल और उनकी तीसरी लाइन इनको काट रही है ना, तो जो ये कोण होती है ना, तो कोण एक ये कोण दो, तो कोण एक बराबर ये कोण दो होते हैं, कि दो पैरेलल लाइनों को तीसरी तिरछिक रेखा काटती है तो ये दोनों कोणों का मान बराबर होता है। उन कोणों को क्या बोला जाता है, संगत कोण बोला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस के अंदर लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन में काम आएंगे, क्वेश्चंस में काम आएंगे, क्वेश्चंस में काम आएंगे, ये कंसेप्ट है कुछ क्वेश्चंस में काम आएंगे, ठीक है। अपन को क्वेश्चंस ही तो हैंडल करने हैं और करना ही गया अपन को, ठीक है। तो संगत कोण पता चल गया आपको कि संगत कोण क्या होता है, व्हाट इट। अब होता है दूसरा होता है शीर्षभूमि कोण, इसको मैं कोण 3 बोल देता हूँ, कि तो आपस में जो रेखाएं काटती है ना उस पे बने कोणों का जो बनते हैं ना ये कोण, तो इनको क्या बोला जाता है, आमने सामने के शीर्षाभिमुख बोला जाता है कोण दो, इनको क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख, शीर्षा, शीर्षा खतरनाक नाम है ना ये बहुत, शीर्षाभिमुख मिले इतना है नहीं ओके। नाम के अकॉर्डिंग मतलब मैं है कि डरते हैं लोग, बट है नहीं इसके अंदर कुछ, पक्षांतर होना डरते हैं बट है नहीं कुछ। तो नाम से कुछ नहीं होता, काम से मतलब होता है अपन को तो, ओके। तो संगत कौन हो गया, शीर्षाभूमि कौन हो गया, और कौन सा कौन है यार, ओके। अभी मतलब यही आ रहे हैं मेरे दिमाग में, मतलब यही होते हैं कौन। और फिर मैं और जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उसके अंदर भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, ओके। और भी थोड़े मतलब कंसेप्ट है वो भी मैं इसी की मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक बार, चतुर्भुज का डिस्कशन भी हो जाएगा और जो क्वेश्चन सॉल्विंग है ना तो उसका भी अपना डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है, ओके। एक मैं बताता हूँ, यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के लिए, जो त्रिभुज के अंदर देखो क्या प्रॉपर्टीज होती है, ओके। कि ये त्रिभुज है अपन, ये गोला है ना, जो गोले में देखो क्या होता है, ये गोला है उसके अंदर मतलब ये वर्त वाले चैप्टर में आता है बट इसमें मैं आपको कर लेता हूँ थोड़ा बहुत डिस्कशन, कि यहाँ पर एक जीवा से अगर वो केंद्र से चली जाती है ना, अगर वो केंद्र से चली जाती है तो उसको व्यास बोला जाता है, और अगर वो केंद्र से छूट जाती है ना तो उसको जीवा बोला जाता है, व्हाट इट। ये जीवा होती है और अगर वो उससे चली जाती है तो उसको व्यास बोला जाता है केंद्र से। तो व्यास से परिधि पर बने कोण इसको क्या बोला जाता है, इस चारों तरह की बाउंड्री को परिधि। तो परिधि, व्यास से परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं, मतलब इससे जीवा से परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं, तो ये दो तो कोण एक बराबर कोण दो होगा, ठीक है। कि व्यास से सॉरी
जीवा से परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। ओके, मतलब क्वेश्चंस के लिए काम में आएंगे। तो मतलब 30 मिनट के आगे का जो वीडियो है ना वो क्वेश्चंस के लिए अपना, ठीक है। ओके, कभी आपको मतलब करना हो ना प्रैक्टिस तो 30 मिनट से आगे वाला वीडियो आपको चलाकर देख लेना सीधा, और उसके अंदर चतुर्भुज का डिस्कशन है और फिर आगे ये क्वेश्चन सॉल्विंग प्रॉपर्टीज है कुछ। दूसरा मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग हेडिंग अपनी सॉल्विंग व्हाट इट क्वेश्चन सॉल्विंग है। ओके, अपन क्या करें अभी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि अगर व्यास से बनना है, अगर व्यास से केंद्र चली जाती है उसको व्यास बोला जाता है। अगर जो व्यास से परिधि पर कोण बनता है ना उसको क्या होता है, वो 90 डिग्री होता है। वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कि ए बी सी कि व्यास से परिधि पर अंतरित कोण, मतलब की पॉइंट बता रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में काम आएंगे। परिधि पर अंतरित कोण हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में। व्यास से परिधि पर अंतरित कोण 90 डिग्री होता है, समकोण होता है इन द सेंस। तीसरा है मतलब ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तीसरा है मतलब बच्चों को बताने से यार ये पता चल जाता है कि क्या क्या क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन खुद करते हैं ना तो पता चल जाता है, ठीक है। अब चौथी प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी है मतलब ये कोण और ये कोण है कि जीवा से केंद्र पर अंतरित कोण और परिधि पर अंतरित कोण का आधा होता है। मतलब अगर ये एक ए है ये बी है तो कोण मतलब यहाँ पे लिख लो पी क्यू आर, तो कोण पी ए क्यू इक्वल टू पी ए क्यू बराबर होता है, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 इंटू पी आर क्यू, 2 इंटू पी आर क्यू। पी ए क्यू बराबर कितना होगा, बराबर हो गया 2 इंटू पी आर क्यू। मतलब इसका अगर इसका मतलब इसका आधा होता है ये वाला कोण, व्हाट इट। अगर ये 80 है ना तो वो 40 डिग्री हो जाएगा। ओके ओके, मतलब ये लिख देता हूँ चलो कि व्यास से जीवा से केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर बने कोण का कि जीवा से केंद्र पर अंतरित कोण परिधि से बने अंतरित कोण का 2 गुना होता है। ओके, तो मतलब ये 3 की पॉइंट थी, उसको याद रखना एक बार। ये मतलब काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं ना काम में आते हैं, ठीक है। एक बात और बता दूं मैं आपको कि चौथी प्रॉपर्टीज है वो यहीं पे लिख देता हूँ एक बार। ये वर्त है ना, इसको क्या बोला जाता है, अगर वो यहाँ पे चली जाती है ना बाहर से तो इसको स्पर्शरेखा बोला जाता है और इसको जीवा बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंतरित कोण होता है ना वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया कोण 90 डिग्री होता है। अगर वो स्पर्श करती हुई जा रही है, वर्त को स्पर्श करती हुई जा रही है तो इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो और केंद्र से अंतरित करेंगे ना तो उसको मतलब कोण बोलते हैं। तो अभी इस केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और अगर जीवा पर डाल देंगे इससे कोण, जीवा पर डाल देते हैं ना तो इसको 90 डिग्री तो होता ही है, साथ ही इसको समद्विभाजित करता है। ओके, समान दो भागों में बांटता है, ठीक है। समान दो भागों में बांटता है कि ए ओ सी डी। ओके, तो यहाँ पे बी मान लिया तो ए बी बराबर ए सी होगा एंड और जो ये स्पर्श लंबवत होता है स्पर्श रेखा पर ए लंबवत का साइन होता है ऐसे उल्टा टी, और डी लंबवत होगा, स्पर्श रेखा पर और डी लंबवत होगा, ठीक है। तो ये 4 की पॉइंट थे यार, इनको लिख लेना। मतलब ये संगत कोण शीर्षभूमि कोण ये कौन थे इनको लिख लेना यार, मैं वापस बोल रहा हूँ इनको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ओके,
ये मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए काफ़ी काम में आएंगे। जो 30 मिनट से जो 40 मिनट के जो बिटवीन जो वीडियो है ना, वो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संगत कोण, शीर्षा भूमि कोण, और जो गोले के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो किस प्रकार से मेंटेन करते हैं अपन, वो भी ऑल्सो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अपन ने जो चतुर्भुज पर डिस्कशन था वो भी खत्म कर लिया है। इसी के साथ अपन ने मतलब देख लो 2 वीडियोज़ के अंदर ही जो मैंने जो आपका जो सरल रेखीय वाला जो टॉपिक था उसको कवर करवा दिया है। और मतलब इसके अंदर 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मान लो आपने 2 घंटे मेरे को दे दिया ना, तो 2 घंटे के अंदर आपने जो बेसिक है ना वो तो आपका क्लियर हो जाएगा, और फिर क्वेश्चन सॉल्विंग मैं करवाऊँगा। अगर फिर देखा, एक बार वीडियो देखना मेरा, मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक से बच्चों को खौफ होता है कि यार इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे अपने से, मतलब ये तो थोड़े मतलब अलग ही सोचते हैं, इस पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। और उसके अंदर अमाउंट भी बहुत होता है यार क्वेश्चन का, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर, और ये मतलब अच्छा खासा वेटेज रखता है, और इससे बच्चे डरते हैं भैया। तो अगर आपने देखो मेरे 2 वीडियोज़ देख लिए, और मैं थोड़े क्वेश्चंस लेकर आऊँगा ना, सिलेक्टेड क्वेश्चन 5 मतलब 2-3 वीडियो के अंदर क्वेश्चंस कराएंगे अपन, क्योंकि इसके अंदर मतलब क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है बहुत, तभी आपका जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर होंगे, और मतलब आपके जो मतलब बताइए ना वो आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाएंगे कि एक तरीके से हाँ इस प्रकार से मेरे को अप्रोच करनी है। ठीक है, तो अगर आपने मेरे को वीडियोस देख ली, और फिर जो मैंने जो और जो क्वेश्चंस कराऊंगा ना उनकी प्रैक्टिस कर लिया ना, फिर आप करना यार, फिर आप बोलना कि मेरे को नहीं आ रही है क्वेश्चन। ठीक है, और फिर भी मतलब 1-2 क्वेश्चन हो सकता है वो नहीं आए, कि मतलब अच्छा लेवल का क्वेश्चन आ जाए आपको, आपके मतलब अच्छा लेवल का क्वेश्चन आए, तो मेरे में कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, कि मैं उसको क्वेश्चन के सॉल्यूशन कराने के लिए तैयार हूँ, वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। और इससे ज़्यादा यार कुछ कर भी नहीं सकता कि आपके पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूँ। इससे ज़्यादा बताओ, आप ही बताओ यार क्या कर सकते हैं हम। बस पढ़ना आपको पड़ेगा, और बाकी टाइम भी लिमिटेड है भाई, इस टाइम लिमिटेड के अंदर ही अपन को स्कोर करना है। ठीक है, तो करो मेहनत, समझो मैथ को, नहीं है इतना टफ आप जितना समझते हो, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। ओके, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। पहले इसका कंटेंट देखना पड़ता है, फिर बताना होता है कि यार कौन से क्वेश्चन को ही मतलब क्या बताना है बच्चों को, कि ताकि ये पूरा जो वीडियो होता है उसके अंदर मैं फालतू की बातें ना करूं, जो काम की जो बच्चों के काम आए वो ही चीज़ें डिस्कस करूं। इसके लिए पहले खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है कंटेंट को, फिर आपके सामने लिखना पड़ता है। आपके सामने और लिखता हूँ मैं, तो साथ साथ लिखता हूँ। तो फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो भैया आपकी गलती है यार, अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। और आप हमें सपोर्ट कैसे करोगे, जो आपके फ्रेंड्स के साथ ही इन वीडियोज़ को शेयर करो, ताकि उनका जो मैथ का खौफ है वो भी ख़त्म हो उनके साथ। और मतलब यार तब अगर उन्हें मतलब जॉब लग जाती है उनकी, या फिर कुछ काम आता है उनकी लाइफ में, तब वो आपको वो दिल से करेंगे हाँ यार उस टाइम उसने बताया था, तब वो दुआ लगती है यार। और मतलब आपकी हेल्प और क्या ही चाहिए हमें, और सपोर्ट करना है ना, तो और बच्चों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इन वीडियोज़ को। ओके, फिर अगर वीडियो पसंद आया है ना तो लाइक कर देना है, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ साथ करते रहा करो वीडियोज़ को, और कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि अगले आने वाले वीडियोज़ में उसको सोल्यूशन में करवा सकूँ। और ठीक है, ओके देन, फिर टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।